जी, तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 3 से 4 मिनट की इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने लगा हूँ। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको जो है वो बैंक ऑफ जापान की जानिब से जो है पॉलिसी रेट जो है वो नेगेटिव रेट को ख़त्म करके पॉजिटिव में ले आ रहे हैं। तो इस तरह की कयास राइयाँ बहुत दिनों से जारी हैं। तो ये उन्हीं से रिलेटेड जो है वो ये वीडियो है और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मीटिंग जो है वो 19 और 20 मार्च को है। लेकिन कल का दिन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब वो कल का दिन क्यों इम्पोर्टेंट है, वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये आज दिन को मैंने वीडियो बना देनी थी, लेकिन मुझे जो है वो टाइम नहीं मिला, इसलिए मैं थोड़ा-सा लेट जो है वो ये वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है जो ये आपको सामने नज़र आ रहा है, ये एक डेली की कैंडल की मूवमेंट है। ये देखें, अगर आप इसको यहाँ से काउंट करें 146 से 0.500, और ये देखें यहाँ तक 140,500। तो ये 600 पिप्स की मूवमेंट है एक दिन की। तो ये स्पाइक लगा था जब इन्होंने इंटरवेंशन की थी। तो कल जो है वो इससे भी बड़ा स्पाइक लग सकता है। अब मीटिंग 19 और 20 मार्च को है, लेकिन जो है वो कल ये स्पाइक क्यों लग सकता है, इस तरह की मूवमेंट क्यों हो सकती है, उसकी भी रीज़न है। वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ से, और उसकी मुकम्मल कंप्लीट डिटेल भी आपको बताता हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये देखें, ये GBP JPY का चार्ट है। तो अब इसको यहाँ से ये देखें, ये कितना बड़ा स्पाइक लगा था। अब आप लोग ये इमेजिन करें कि ये इंटरवेंशन इन्होंने की थी यहाँ से, ये देखें 167, यहाँ से लेकर 158। तो ये 700 से 800 पिप्स की मूवमेंट, एक डेली की कैंडल की मूवमेंट है। ये आप देख सकते हैं, इतनी बड़ी मूवमेंट। तो ये जो है वो टेक्निकल मूवमेंट नहीं है, ये फंडामेंटल मूवमेंट है, और कल का दिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतना बड़ा स्पाइक लगा था, ये जो है वो पीछे हिस्ट्री से मैंने आपको निकाल कर मैंने दिखाया है। अच्छा, तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल का दिन जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। तो कल का दिन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कल जो है वो उजरत के मुज़ाकरात जो हो रहे हैं जापान में, 1 मार्च से स्टार्ट थे और 15 मार्च कल है। तो इंशाल्लाह उसका रिज़ल्ट आ रहा है। जो बैंक ऑफ जापान का टारगेट है कि इस दफ़ा सैलरीज़ में कितना इजाफा कंपनीज़ करेंगी इस साल में। तो उजरत के मुज़ाकरात का रिज़ल्ट कल आएगा। अगर उनका टारगेट अचीव हो जाता है, जो वो उन्होंने इस दफ़ा बताया हुआ है कि कंपनीज़ अगर इतना, अब मुझे वो लास्ट ईयर का तो मुझे गालबन याद है, 3.58% अगर उन्होंने तनख्वाहों में इजाफा किया था उजरत में, तो इस दफ़ा गालबन उनका जो है वो 4% है। तो अगर वो उस रिज़ल्ट में, अब ये चीज़ डिपेंड करती है उस रिज़ल्ट में, उजरत के मुज़ाकरात में, अगर तो वो सैलरीज़ में इजाफा तमाम कंपनीज़, पूरे जो है वो जापान कंट्रीज़ की जो है वो ट्रेड यूनियन के 15 दिन मुज़ाकरात जारी रहे हैं, जो है वो गवर्नमेंट के साथ और बैंक ऑफ जापान के साथ। तो कल जो है उनका रिज़ल्ट आना है। अगर तो उनका टारगेट अचीव हो जाता है तो ये सेल में स्पाइक लगेगा। तो अगर वो टारगेट उनका अचीव नहीं होता, तनख्वाहें कम बढ़ाई जाती हैं, तो फिर USD JPY बाय में और GBP JPY भी बाय में जाने का चांस है। और ये ज़ोरदार तरीके से जो है वो मूवमेंट होगी, जिस तरह इंटरवेंशन में होती है। अब इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। अब इसकी रीज़न ये है कि अगर उजरत में इजाफा जो है उनके टारगेट के हिसाब से हो जाता है, तो उन्होंने ये शर्त रखी हुई है कि अगर तनख्वाहें हमारे टारगेट के हिसाब से बढ़ा दी जाती हैं, पूरे जो है वो जापान की जो कंपनीज़ हैं, बड़ी बड़ी यूनियंस हैं, हमारा टारगेट अचीव हो जाता है, तो हम नेगेटिव रेट को ख़त्म कर देंगे। ये सबसे बड़ी शर्त है नेगेटिव रेट को 19 मार्च और 20 मार्च की मीटिंग या अप्रैल वाली मीटिंग में ख़त्म करने के लिए सबसे बड़ी शर्त ये है। और अगर वो नहीं बढ़ाते, तो फिर उनका 2% जो है वो इन्फ्लेशन का टारगेट जो है वो अचीव करना इस साल में भी जो है वो मुश्किल हो जाएगा। और जो है वो इस दफ़ा भी जो है वो नेगेटिव रेट या तो डिले कर सकते हैं। अगर नेगेटिव रेट को जो है वो उन्होंने जो है वो ये एक चीज़ कर दी कि अब वो नहीं ख़त्म करेंगे, तो फिर USD JPY आप लोगों को पता है कि वो जो है वो बाय में जा सकता है, और GBP JPY भी बाय में जा सकता है। अगर इंटरेस्ट रेट नेगेटिव को ख़त्म कर देते हैं, तो वो ये स्पाइक सेल में लगेगा। और क्योंकि वो चीज़ जो है डिपेंड करती है, मीटिंग जो है वो 19 और 20 मार्च को है, लेकिन सबसे बड़ी शर्त जो है वो तनख्वाहों में इजाफा है। अगर कल उसका रिज़ल्ट जो आना है 15 मार्च को, अगर तो टारगेट अचीव हो गया, तो फिर जो है वो सेल में जो है वो स्पाइक लग सकता है, और अगर जो है वो टारगेट अचीव नहीं होता, तो फिर ये वो बाय में स्पाइक लग सकता है। अब ये चीज़ डिपेंड करती है कि डेटा पर, अब डेटा किस टाइप से रिलीज़ होता है, कितनी वो उजरत में जो है वो इजाफा करते हैं, ये चीज़ें डिपेंड उस चीज़ पर करती हैं। तो ये अब कल देखा जाएगा कि जो है वो जब वो अनाउंस करेंगे, रिलीज़ करेंगे तमाम जो उनके जो है वो मुज़ाकरात होते रहें, तो ये अब कल चीज़ इस पर डिपेंड करती है। तो अगर आपकी कोई ट्रेड लगी हुई है USD JPY पर, AUD JPY पर, JPY के जितने भी पेयर्स हैं, USD JPY, GBP JPY, यूरो JPY, तो यहाँ वहाँ पर बहुत बड़ी मूवमेंट जो है वो देखी जाएगी इन पेयर्स में।
تو آپ یا تو اپنی ٹریڈ کو مینیج کریں، بریک ایون سیٹ کریں یا ایس ایل کے ساتھ ٹریڈ کریں، کیونکہ اگر آپ کا چھوٹے سے چھوٹا بھی اسٹاپ لاس ہوتا ہے تو 500 سے 600 پپس کی موومنٹ آپ کا $100 غالباً جو ہے وہ 70 سے $100 جو ہے نا وہ ڈفرینٹ پیئرس پر ڈفرینٹ ہوتے ہیں، پپس کی جو ہے وہ ڈالر جو بھی لاس یا پرافٹ ہوتا ہے، تو یہ چیز جو ہے وہ آپ کا سب سے چھوٹا لاٹ سائز اگر آپ کی ایک ٹریڈ بھی لگی ہوئی ہے تو $70 سے $80 آپ کا صرف 5 منٹ کے اندر اندر آپ کو لاس ہو سکتا ہے، اگر وہ آپ کے حق میں جاتی ہے تو آپ کو پرافٹ بھی مل سکتا ہے۔ تو اگر آپ نے کل ان پیئرس پر ٹریڈ کرنی ہے تو یہ 15 سے جو ہے وہ 20 مارچ کے درمیان جو ہے ٹائٹ ایس ایل کے ساتھ ٹریڈ کریں، اور جو ہے وہ کسی وقت بھی کوئی بھی نیوز آ سکتی ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر آپ انگلفنگ تھیوری کا کمپلیٹ کورس کرنا چاہتے ہیں تو میرا واٹس ایپ گروپ جوائن کر سکتے ہیں، اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، اور جو ہے وہ اسی یوٹیوب چینل کی پلے لسٹ میں کورس بھی پڑا ہوا ہے انگلفنگ تھیوری کا، وہ بھی آپ واچ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔